हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दशहरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर भैया आप नए वीजा पर सऊदी अरब में आने वाले हो, चाहे कंपनी में चाहे कफील के पास में, तो कुछ ऐसे जरूरी नियम है और कानून है जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारी बातें मैं आप लोगों को समझा सकता हूं या बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें जो आपके जरूरत की है ना, उसे बता देता हूं और उसे आप जान कर रखिएगा अगर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कफालत को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, छुट्टी को लेकर के काफी सारी ऐसी दिक्कतें होती है, फंड बोनस में को लेकर के, तो इसमें काफी लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जानना भी जरूरी चाहिए। तो वीडियो को फटाफट अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आप कहीं भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब, कहीं पर भी देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले एक न्यूज जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कोई भाई ऐसी छोटी सी गलती कर दे और उसको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो जवाजात का यहां पर एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में ट्विटर से निकाला हुआ जवाजात का स्क्रीनशॉट है। तो यहां पर बताया गया है कि रमजान के महीने में 12,337 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जुर्माना किया गया है, उनको उनका देश निकाला किया गया है, जो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ के बॉर्डर का उल्लंघन कर रहे थे, या यहाँ के रेजिडेंस आईडी यानी बिना इकामा के काम कर रहे थे, या भाग करके काम कर रहे थे, या फिर उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जो लोग ऐसे लोगों की मदद भी कर रहे थे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इस चीज से डरना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। अब एक सवाल काफी सारे भाइयों के मन में आता है और लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है ना, तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, फिर लोग 3-3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। वो क्या होता है? तो यहां पर किसी का सवाल था, भाई का, ट्विटर पे किसी ने किया था। तो यहां पर सवाल क्या था, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं अपने देश छुट्टी आया था, किसी कारणवश हमको रुकना पड़ा और मेरा वीजा है जो 3 दिन के बाद में खत्म होने वाला है। अब मैं क्या करूं, किस तरीके से आ सकता हूं? तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा जवाब और बहुत ही आसान है। देखिए, ऐसे में ना आपको ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप नॉर्मली आ भी सकोगे। हो सकता है यार, कई बार काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जो हमारा छुट्टी खत्म होने वाला होता है तब उस समय में इमरजेंसी होती है और वो काम 10 दिन 15 दिन का हो जाता है ना। तो यहां पर जवाजात ने इस पर अपडेट दिया है कि क्या बताया इन्होंने कि अगर किसी वजह से रुकना पड़ रहा है, आपको छुट्टी खत्म होने वाला है, तो स्पॉन्सर जो है आपका, वो आप यानी अपने वर्कर का वो छुट्टी बढ़ा सकता है, सदात के माध्यम से, अफसर के माध्यम से, जो तवस्सुल के माध्यम से उसको बढ़ा सकता है ऑनलाइन यहीं से। बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो इकामा है ना, जो आपकी आईडी है सऊदी की, वो कम से कम 90 दिन की वैलिड होनी चाहिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियमों के बारे में, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या सऊदी अरब में नए वीजा पर आने वाले हैं, उनको इन सब बातों का विशेष तरीके से ध्यान होना ही चाहिए। अब क्या है, एक एक करके मैं आपको यहां पर बताता रहूंगा, स्क्रीनशॉट भी शो करता रहूंगा और देखते रहिएगा और पूरा समझ लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब आपको यहां पर एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। एक बात क्लियर तरीके से बता दिया गया, गैर सऊदी, जो लोग सऊदी के नहीं है, गैर मुल्की हैं, अगर यहां पर बताया गैर सऊदी के लिए रोजगार कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होना चाहिए, जुबानी नहीं होना चाहिए। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें डेट और टाइम भी लिखा जाना चाहिए कि कितने दिन के लिए यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बताया गया कि अगर नहीं लिखा जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का समय तब तक माना जाएगा जब तक आपकी आईडी वैलिड होगी, यानी आपका जो वर्क परमिट है, अकामा है, जो आपका जब तक वैलिड है, यानी 1 साल के लिए अगर वैलिड है तो 1 ही साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाए तो उसमें इस चीज का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 38 में एकदम क्लियर बता दिया गया है कि कोई भी स्पॉन्सर अपने वर्कर को उसका जो इकामा पर प्रोफेशन लिखा हुआ है उसके अलावा दूसरा काम नहीं करवा सकता है। यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। ये बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरा काम अकामा दूसरा है, काम दूसरा करवा रहा है। अगर ऐसा आपका स्पॉन्सर करता है तो भाई इसके लिए आपका पूरा अधिकार है कि आप लेबर कोर्ट जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो। बस ये है कि आपका पास प्रूफ होना चाहिए, उस जगह का वीडियो होना चाहिए, उस जगह का काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लेबर कोर्ट जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो। और ये आपका अधिकार है, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है।
आर्टिकल नंबर 39 में भी यह बात एकदम क्लियर कर दिया गया है। यहां पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट दीजिए, कीवा की तरफ से निकाला गया है। तो यहां पर बताया गया है कि कोई भी सऊदी अपने नाम पर वर्कर को बुलाकर दूसरे के यहां काम नहीं करवा सकता है, या फिर दूसरा भी काम नहीं करवा सकता, जैसे मैंने आपको बताया। अगर वो ऐसा करता है तो वर्कर जो है सीधा मना कर सकता है। इसके बाद में भी अगर वो नहीं मानता है तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अधिकार है और इस अधिकार को जानना आपके लिए जरूरी है। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।